अगर आप प्यार के लिए किसी के सामने रोए हो, उस इंसान को पाने के लिए आपने उस इंसान के सामने ही प्यार की भीख मांगी है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कहानी ना केवल आपको हिम्मत देगी, बल्कि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की की। वो दोनों ही एक बहुत अच्छे दोस्त थे। अब वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदली, शायद दोनों को ही पता ना चला। अब वो लड़का उस लड़की के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता और वो लड़की भी उस लड़के के ऊपर ट्रस्ट करती। दोनों ने धीरे धीरे साथ में काफ़ी सपने देख लिए थे और दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना था। अब दोनों को ही एक दूसरे की आदत भी हो गई थी। लड़का ना तो अपने दोस्तों को ज़्यादा वैल्यू देता और ना ही ज़्यादा दोस्त बनाता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन जो गर्लफ्रेंड होती है, वो धीरे धीरे दोस्तों के साथ भी खुश रहती है, दोस्तों में भी इन्वॉल्व होती है। यानी वो लड़की अपने लाइफ में एक बैलेंस बना रही थी। उस लड़की के लाइफ में फ्रेंड्स भी थे, प्यार भी था, फैमिली भी थी, करियर भी था। अब इस लड़के की ज़िंदगी में प्यार था और करियर था, इसीलिए वो लड़का उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता और हमेशा उस लड़की से ही बातचीत करने की कोशिश करता। लेकिन यही लड़के का बिहेवियर देखकर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वो लड़की परेशान होने लगी थी। वो लड़की हमेशा शिकायत करते रहती कि आप हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो, आप हमेशा सारी बातें मेरे साथ ही क्यों शेयर करते हो, आप भी दोस्त बनाओ, आप भी दोस्तों के साथ खुश रहो। ये देखकर वो लड़का ना थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि उस लड़के को तो यही आदत थी कि अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी चल रहा है तो जाकर वो लड़की को बताता, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड को बताता। लेकिन जो गर्लफ्रेंड है, उसकी लाइफ बैलेंस होने के वजह से वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। जब वो अपने दोस्तों के साथ है, वो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती, अपने फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती। लेकिन लड़का ये देखकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा था। लड़के के मन में तो ये भी शक आ रहा था कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड अब किसी दूसरे लड़के में तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, क्या किसी दूसरे से तो प्यार नहीं कर रही है। और ये सारे सवाल लेकर वो कई बार लड़की के सामने जाता और ये सारी बातें सुनकर लड़की और ज़्यादा परेशान होने लगती और इतना ही परेशान होने की वजह से वो ब्रेकअप की बात करती। ब्रेकअप का नाम सुन के लड़का डर गया था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इनसे अलग भी होना पड़ेगा, लेकिन ब्रेकअप को महसूस करके वो पूरे तरीके से बिखर गया था। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा था और अपने ज़िंदगी में जितने भी लोगों के वो कांटेक्ट में था, सबसे बस रिलेशनशिप की ही बात करता और सबको ये कहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को जाकर समझाओ। इसीलिए अलग अलग तरीके से वो समझाने की कोशिश करता। उसने प्यार की भीख मांगी, अलग अलग तरीके से ये कहा कि मैं अब खुद को बदल दूंगा, बस प्लीज़ आप मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। लेकिन लड़की ये बिहेवियर देखकर और ज़्यादा इरिटेट होने लगी। लड़का रो रहा था, परेशान हो रहा था। ये देखकर लड़की कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। लड़का हर दिन कमज़ोर होते चले जा रहा था। अब लड़के को भी यही लगने लगा था कि शायद यहाँ पे ब्रेकअप ही होगा। उनकी बातें तो रोज़ हो रही थी, लेकिन लड़ाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। लड़का अपना प्यार समझाने की कोशिश करता और लड़की हर बार इग्नोर करने की कोशिश करती। लड़की भी अब अपने ज़िंदगी में डिस्टर्ब हो रही थी उस लड़के के वजह से। वो लड़का बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़का शायद उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो कभी सोच भी नहीं सकता था या सोचना भी नहीं चाहता था कि आखिर उस लड़के की ज़िंदगी उस लड़की के बिना कैसी होगी, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी को उस लड़की के साथ ही जीना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पे ना एक सवाल आता है, क्या लड़की गलत है या फिर लड़का? लेकिन इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि आखिर उस लड़के ने यहाँ से क्या किया। क्या उस लड़के ने उस लड़की को समझाने की और ज़्यादा कोशिश की, या फिर शायद लड़के ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब यहाँ पे ब्रेकअप ही होगा। लड़के के मन में कुछ ऐसे सवाल थे कि अगर मैं छोड़ देता हूँ, अगर मैं स्पेस देता हूँ, कुछ दिनों के लिए लड़की से बातचीत नहीं करता हूँ, तो शायद लड़की किसी और से बातचीत करने लगेगी, शायद लड़की किसी और के पास चले जाएगी और उनका ब्रेकअप सच में हो जाएगा। लेकिन बड़ी हिम्मत करके वो उस लड़की को स्पेस देता है।
जो लड़का दिन रात पागलों की तरह उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है, आज उस लड़के ने कोई कॉल नहीं किया, आज उस लड़के का कोई मैसेज नहीं आया। लड़की ये देखकर थोड़ा खुश तो हुई कि चलो ठीक है, आखिर उसका बॉयफ्रेंड शांत हुआ, लेकिन थोड़ी परेशान भी हुई कि इतनी कोशिश करने के बाद आखिर लड़के ने मैसेजेस करना बंद क्यों कर दिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अब धीरे धीरे उस लड़की का भी ध्यान उस लड़के की तरफ आ रहा था कि मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे, कॉल्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़की को भी ये आदत लग गई थी कि रोज कॉल मैसेज आएंगे ही आएंगे। कितना भी अवॉइड करो, कितना भी इग्नोर करो, लेकिन लड़का उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब वो कॉल मैसेज करना बंद कर देता है, तब लड़की भी उसके बारे में सोचना शुरू करती है। अब यहाँ पे ना एक बहुत कमाल की बात होती है। 5, 6, 7, 10 दिन बीत जाते हैं। लड़के ने अपने साइड से कोई कोशिश नहीं की। लड़के ने पूरा सेल्फ कंट्रोल किया। मन में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की। बस खुद को इतना समझाया कि जितना मैं समझा सकता था अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं उतना समझा चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। धीरे धीरे वक्त बीता, 10-12 दिन हुए और अब लड़की यहाँ पर परेशान हो रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि लड़के की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लड़का क्या कर रहा है, उसका बॉयफ्रेंड किस हाल में होगा, किस कंडीशन में होगा। पिछले कुछ महीने में इतनी प्रॉब्लम्स के वजह से, इतनी फाइट्स के वजह से, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से लड़की को कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला था बॉयफ्रेंड के बारे में। लेकिन जब उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेस दिया, जब उस रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस आया, तो उस लड़की को भी सोचने का मौका मिला अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। और इसी वजह से 10-12 दिनों तक इंतज़ार करने के बाद लड़की आगे से कांटेक्ट करती है और उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करती है। और लड़की जो देखती है ना, वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि लड़का बिल्कुल शांत हो चुका है। यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो अब बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्टेबल है, ज़्यादा डिस्टर्ब होकर बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छे से बता रहा है। ना रो रहा है, ना परेशान हो रहा है। ये देखकर लड़की के मन में डर आ जाता है कि कहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, मेरी ब्रेकअप की बात को सच मानकर कहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप तो नहीं कर लिया। लेकिन लड़का यहाँ पे बिल्कुल शांत था, बिल्कुल भी परेशान नहीं था। और यही देखकर अब लड़की धीरे धीरे लड़के से बातचीत करने लगती है। वो दोनों फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, पुरानी कोई बातें डिस्कस नहीं करते हैं। 5, 6, 10 दिनों तक वो नॉर्मल कांटेक्ट में रहते हैं और तब जाकर वो एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हैं और दोनों को ही एक दूसरे की गलतियां भी समझ में आती है। जी हाँ, इस कहानी में वो दोनों अलग नहीं हुए, बल्कि इस कहानी में उनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ना तो लड़की गलत थी और ना ही लड़का गलत था। और अगर देखा जाए तो दोनों की ही कुछ गलतियां हो रही थी। लड़के को बिल्कुल सब कुछ छोड़कर उस लड़की के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। इसी तरीके से लड़की ने जो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया था, वो बैलेंस लड़के की ज़िंदगी में नहीं था। लड़के के पास ना तो ज़्यादा फ्रेंड्स थे और ना ही ज़्यादा लोग जिनके साथ वो बातें शेयर कर सके। इसीलिए वो सारी बातें शेयर करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता। लेकिन गर्लफ्रेंड के पास तो फ्रेंड्स थे, इसीलिए कई बार गर्लफ्रेंड की ये इच्छा होती कि मुझे फ्रेंड से अभी बातचीत करनी है, तुमसे बातचीत नहीं करनी है। लेकिन ये देखकर लड़का और इनसिक्योर हो जाता। लेकिन जब स्पेस मिला, दोनों को ही अपनी अपनी गलतियां समझ में आई। लड़के ने भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में नए दोस्त बनाए और अपनी वैल्यू को मेंटेन किया, अपनी इज्जत को बढ़ाया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया। और लड़की भी ये समझ गई कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को इज्जत नहीं देगी, रिस्पेक्ट नहीं देंगी, तो वो लड़का स्ट्रॉन्ग बनकर ब्रेकअप भी कर सकता है। जी हाँ, अक्सर कई बार यही हमारे ज़िंदगी में होता भी है। हम हमारी ज़िंदगी के हिसाब से, हमारे माइंडसेट के हिसाब से हमारे प्यार को पाना चाहते हैं और न जाने उस प्यार को पाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी हम उन्हें हमारे बारे में सोचने का मौका नहीं देते हैं। इस कहानी में अगर उस लड़के ने उस लड़की को अपने बारे में सोचने का मौका नहीं दिया होता, तो शायद सच में उनका ब्रेकअप हो जाता। सच में वो लड़की इतनी स्ट्रांग बन जाती और लड़के के पास लौटकर कभी नहीं आती। लड़के ने सही समय पर उस लड़की को स्पेस दिया ताकि वो भी उस लड़के के बारे में सोचे। उस 10-12 दिनों में उस लड़के के मन में कितने सवाल आए होंगे, लड़का कितना परेशान हुआ होगा, न जाने कितना डिस्टर्ब हुआ होगा।
लेकिन फिर भी उस लड़के ने हिम्मत करके खुद को स्ट्रांग बना कर रखा और आखिर में 10-12 दिनों के बाद यही हुआ। कहते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आप दोनों की बातें तो हो रही है लेकिन बस फाइट सी हो रही है, तो आपको एक दूसरे को स्पेस दे देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दूसरे को स्पेस देते हो तभी रियलाइज़ होता है कि किसकी गलती है। बोल बोल कर समझाने का कई बार कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने बस यही आदत बना कर रखी है कि बोल बोल कर ही समझाना है, तो फिर सिचुएशन ठीक भी नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अपने रिलेशनशिप में, अपने ज़िंदगी में ये बात आप हमेशा याद रखना, चाहे आप कितने भी डिस्टर्ब हो, कितने भी परेशान हो, किसी से प्यार की भीख मत मांगो, किसी के सामने रो मत। अगर 1% भी वो आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें आज़ाद छोड़ दो, वो खुद लौट कर ज़रूर आएंगे, तब आप उनसे अच्छे से बातचीत करना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप जकड़ कर रखोगे, पकड़ कर रखोगे और आपका प्यार आपको मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसे आपको आपका प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है और डायरेक्टली वो डाउट आप मुझसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8010023897। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद हमारी कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।